हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पलक और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का साहित्य हिंदी का रिड्यूस्ड सिलेबस। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे स्क्रीन पे विषय केवल हिंदी लिखा हुआ आ रहा है। तो एक हिंदी आपकी साहित्य हिंदी जो आर्ट साइड वालों के पास ज़्यादातर है, और एक है सामान्य हिंदी। तो जो सामान्य हिंदी है उसके लिए अलग से जनरल हिंदी लिखा हुआ आ रहा है वेबसाइट पेज पर साहित्य हिंदी नहीं लिखा आ रहा है। तो आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट कोड है 101 और ये 101 वाला ही आपका वाला हिंदी है, साहित्य हिंदी है। ठीक है, तो इसका सिलेबस हम देखते हैं। काफ़ी यहाँ पर सिलेबस में क्या किया गया है, कुछ चैप्टर्स को तो पूरा हटा दिया गया है, और जो पद वाला पोर्शन है उसमें से क्या किया गया है, एक कवि की 2-3 कविताएं हैं, उनमें से एक कविता हटा दी गई है, बाकी 2 रखी गई हैं। कुछ इस तरीके का यहाँ पर सिस्टम किया गया है। ठीक है, तो ये सिलेबस जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ये सब हमें नहीं पढ़ना है, ये हमारा रिड्यूस्ड है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं हमें कितना सिलेबस पढ़ना है और क्या क्या हमारे पेपर में आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले चैप्टर लिस्ट बता देती हूँ कि क्या क्या आने वाला है। यहाँ से आपका चैप्टर लिस्ट स्टार्ट है। गद्य के लिए आपको दिया गया है वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप, सबसे पहला चैप्टर है। उसके बाद आपका जो सेकंड चैप्टर है बुक के अकॉर्डिंग जैनेन्द्र कुमार का, वो कटवा दिया गया है। फिर थर्ड चैप्टर आता है कन्हैया लाल मिश्र, ये चैप्टर है रॉबर्ट नर्सिंग होम से। ठीक है, उसके बाद फोर्थ चैप्टर आता है आपका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जिसका शीर्षक है अशोक के फूल। ठीक है, इसके बाद आता है आपका फिफ्थ चैप्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। इसमें क्या है, ये है प्रगति के मानदंड। ठीक है, आपको ये पढ़ना है इसमें। और फिर आपका सिक्स चैप्टर आता है प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी का। इसमें आपको क्या करना है, भाषा और आधुनिकता के बारे में पढ़ना है, ये चैप्टर का शीर्षक है उनका। फिर उसके बाद आपको सेवेंथ चैप्टर जो है हरिशंकर परसाई का, वो चैप्टर हटा दिया गया है। फिर एट्थ चैप्टर आता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, जिसमें आपको तेजस्वी मन का संपादित अंश इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। अब आता है पद खंड के लिए, मतलब काव्य के लिए आपकी क्या पाठ्य वस्तु दी गई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का आपको पढ़ना है, प्रेम माधुरी और यमुना छवि। ठीक है, यहाँ पर यही 2 हैं इनके। और फिर जगन्नाथ दास जी का गंगा अवतरण। तो इसमें एक चैप्टर आप अपनी बुक में देखोगे तो यहाँ पर 2 पोयम दे रखी हैं। पहली है उद्धव प्रसंग और दूसरी गंगावतरण। तो उसमें से उद्धव प्रसंग को हटा दिया गया है, केवल गंगावतरण आपको पढ़ना है। फिर थर्ड चैप्टर आता है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का, इसमें आपको पवन दूती का पढ़ना है। ठीक है, यही है इसमें केवल। और जो फोर्थ है आपका मैथिली शरण गुप्त, इसमें आपको पढ़ना है कैकई का अनुताप। इसमें आपकी गीत नाम से एक पोयम और है, बट वो आपको नहीं पढ़नी है, उसे हटा दिया गया है। फिर आता है जयशंकर प्रसाद जी का श्रद्धा मनु, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। इसमें भी गीत शीर्षक के अंतर्गत पोइट्री दी गई है, बट वो आपको नहीं पढ़नी है, वो भी सिलेबस से हटा दी गई है। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का बादल राग आता है। इसके अलावा यहाँ पर एक संध्या सुंदरी और दी गई है पोइट्री, पर वो नहीं पढ़नी है। ठीक है, फिर आता है सुमित्र नंदन पंत जी का नौका विहार और बापू के प्रति, ये आपको पढ़ना है। इसमें परिवर्तन शीर्षक के अंतर्गत एक और पोइट्री दी गई है, वो नहीं पढ़नी है, सिलेबस से हटा दी गई है। फिर आता है महादेवी वर्मा जी के गीत। ठीक है, गीत पोइट्री आपको पढ़नी है। फिर आता है रामधारी सिंह दिनकर जी का अभिनव मनुष्य, इसमें पुरूरवा और उर्वशी शीर्षक के अंतर्गत भी पोइट्री दी गई है, बट वो आपको नहीं पढ़नी है, वो हटा दी गई है, केवल अभिनव मनुष्य पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है सच्चिदानंद हरिनंद वात्सायन का अज्ञेय जी का, मतलब मैंने आहूति बनकर देखा और हिरोशिमा, ये दोनों पोइट्री हैं, दोनों ही आपको पढ़नी है। ठीक है, अब कथा साहित्य की बात करते हैं। यहाँ पर 3 दिए गए हैं कथा साहित्य के लिए। फणीश्वर नाथ रेणु पंचलाइट आपको इसमें पढ़ना है। इसमें से कुछ नहीं कटवा रखा है, चैप्टर फर्स्ट कटवाया गया है बस, जो है भीष्म साहनी खून का रिश्ता, तो वो हटा दिया गया है। और उसके अलावा जो थर्ड चैप्टर है शिवानी जी का, वो भी यहाँ पे हटा दिया गया है। और इसके अलावा बाकी जो 3 कथाएं हैं वो आपको पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद खंड काव्य की बारी आती है। खंड काव्य में आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है, तो यहाँ पर आपके जिला के हिसाब से बता रखा है कि कौन से जिले में कौन सा खंड काव्य पढ़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गाजियाबाद का नहीं लिखा हुआ है कि वहाँ पर कौन सा पढ़ा जाएगा, तो श्रवण कुमार वाला काव्य है वो गाजियाबाद में चलेगा। ठीक है, और ये बाकी के जो खंड काव्य हैं वो आपके ज़िले के हिसाब से यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब संस्कृत का सिलेबस देखते हैं क्या आता है खंड ख में। यहाँ पर संस्कृत दिग्दर्शिका आपकी बुक है, और इसमें से पाठ्य वस्तु दी हुई है संस्कृत भाषा या महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व। तो ये चैप्टर 2 है। फर्स्ट चैप्टर इसमें से कटवा दिया गया है, जो है भोजस्य औदार्यम, फर्स्ट चैप्टर है वो कटवा दिया गया है। और उसके बाद सेकंड है, फिर थर्ड चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर कटवा दिया गया है, इसमें से फिफ्थ है। तो आपने अगर बुक ले रखी है तो आप बुक के अकॉर्डिंग उसमें यहाँ पे टिक कर सकते हैं अपनी बुक के अंदर।
ठीक है, कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं। फिर आपको पता ही है शब्द रूप, धातु रूप आपको पढ़ने, ये सब आता है। इसके अलावा इसमें काव्य सौंदर्य के तत्व आएंगे आपके, छंद रस अलंकार ये आपको पता ही है, और निबंध आएंगे, निबंध आपको अपने आप लिखने होंगे। और क्या है, संस्कृत व्याकरण पढ़नी है आपको, संस्कृत व्याकरण में संधि पढ़नी है, समास पढ़ना है, शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, विभक्ति, परिचय ये आपको पढ़ना है, और हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद आपको पढ़ना है। ठीक है, ये सब आपके एग्जाम में आएगा। बट जो मेन चैप्टर लिस्ट थी जिसके बारे में आपको कन्फ्यूजन थी वो इस वीडियो में मैंने आपको बता दी है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल पेज पर जाकर और वीडियोस देखिए, अपना सिलेबस सितंबर में ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। मैंने चैनल पे इसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनाकर दी है, वो देखिए। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।